प्रिज्म कैसा माध्यम होता है? इसका बना होता है कांच का। चलिए प्रिज्म का चित्र बनाइए। ये प्रिज्म देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ये रहा आपका z। ठीक है? ये त्रिभुज है जो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए लेक्चर को, प्रिज्म आज क्लियर कर देना है। चलिए, प्रकाश की किरण, ये कौन सा माध्यम है? कौन सा माध्यम है? माध्यम है। और जिसमें प्रकाश जाने वाला है, ये जो प्रिज्म है, वो कौन सा माध्यम है? कांच माध्यम है। वायु माध्यम को हम लोग कैसा माध्यम बोलेंगे? अच्छा से बोलिए बेटा, खत्म करते हैं। कांच माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे? सघन बोलेंगे। कैसा माध्यम बोलेंगे? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण ए बिंदु से चलेगी, वायु माध्यम से चलेगी, ठीक है, तो जब तक वो वायु में रहेगी, जब तक वह वायु में रहेगी, जब तक वह वायु में रहेगी, तब तक वह सीधा चलेगी, सरल रेखा पर चलेगी। अगर मान लो, और ये इस प्रिज्म के कितने अपवर्तक सतह होते हैं? 2। कितने अपवर्तक सतह होते हैं? 2। मतलब 2 बार वो रास्ता से मुड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं? 10 मिनट सरल का तो घर जाइएगा, जाइएगा। रेडी? चलिए, तो प्रकाश की किरण किस माध्यम से आएगी? वायु माध्यम से आएगी। कहीं ना कहीं से तो प्रकाश निकालेंगे। इस बिंदु का नाम क्या है? ए। अगर आप और जब तक प्रकाश ए से चलेगी, अगर माध्यम अलग अलग न हुआ, अगर माध्यम अलग अलग न हुआ, तो वो प्रकाश क्या होगा? सीधा चला जाएगा। वो प्रकाश क्या हो जाएगा? सीधा निकल जाएगा। प्रकाश अगर एक ही माध्यम में चलता रहे, तो वो कहाँ चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। मानते हैं इस बात को? लेकिन जब प्रकाश ए से चली, तो बी तक तो वो सीधा रहा, बी बिंदु तक वो क्या रहा? सीधा रहा। और ये क्या है? आपका अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? प्रिज्म में कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? 2। एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है और एक्स जेड दूसरा है। और वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? आधा। क्या बोलते हैं? आधा। देखिए, कुछ बच्चे बड़ा साथ दे रहे हैं, सीखिए। ये इस बिंदु का नाम क्या है? बी। नाम बताइए, नाम। आपतन बिंदु। बी तो जो आपने कहा है वो आपतन बिंदु है। बी तो आप बदल करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आप क्या डालेंगे? अभिलंब। अभिलंब का मतलब कितने डिग्री का कोण? ये पूरे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप किसकी मदद लेंगे? लीजिए, ये रहा आपका चांद, ये रहा आपका चांद। चांद से 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब एक अभिलंब खींच लीजिए, है ना? अभिलंब खींच लीजिए। ये रहा आपका अभिलंब। ये क्या रहा आपका? अभिलंब। ये क्या रहा आपका? अभिलंब। ठीक है। अगर परावर्तक सतह नहीं होता, सब का सब वायु माध्यम होता, तो ए से चलने वाला किरण बी से होते हुए किस बिंदु पर चला जाता? सी बिंदु पर चला जाता। लेकिन प्रकाश की किरण वायु माध्यम से आकर के किस माध्यम में घुस रही है? विरल से निकल करके कहाँ आ रही है? सघन में आ रही है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगी, तो वह क्या करेगी? अभिलंब की ओर। ये जो किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, तो अभिलंब का नाम दीजिए। सी के बाद डी और ई कहिएगा तो यहाँ लिखवाऊंगा भी, बाकी समझ जाइए तो ज्यादा अच्छा, लिखने से बच जाइएगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। देखो बउआ, बढ़िया से देखो। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ है कि अभिलंब से दूर भागा हुआ है? तो ये ए बी आपका आपतित किरण हो गया। तो आप ई तक तो जा चुके हैं, तो बी और एफ, बी एफ क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। ए बी जब आपतित किरण होगा तो बी एफ क्या हो जाएगा? अपवर्तित। इसीलिए हुआ है कि आप विरल वायु माध्यम से सघन
कांच माध्यम में चले गए हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, गौर से देखिए, यहाँ पर कौन सा कोण बना है? आई। और यहाँ पर कौन सा कोण बना है? आ। पिछला लेक्चर याद कीजिए, विरल से सघन में जाइएगा तो आई और आर में आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। ये पढ़ाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं, आज पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं प्रिज्म। जो जानते हैं उसका इसी के बहाने रिवीजन करिए, ठीक है। हटा दूं इसको। चलिए क्लियर हो गया। अब ये आपतित है तो ये तो अपवर्तित है, अपवर्तित है। अब ये आपतित होगा तो फिर कोई ना कोई अपवर्तित होगा, क्योंकि कांच से आप वापस किस माध्यम में जा रहे हैं? वायु माध्यम में जा रहे हैं। कांच के तुलना में वायु कौन सा माध्यम है? कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। आई बात समझ में? चलिए अब इस बिंदु पर ये जो है आपका कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या खींचना चाहिए? अभिलंब। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री। तो चांद से नापने का तरीका बताया था ना। जिस लकीर पर आपको 90 डिग्री खींचना है उस लकीर को देखिए, है ना। और आप अपना जो चांद है उसको देखिए। तो चांद का लकीर, ये आपके चांद का लकीर इस लकीर पर जाना चाहिए। चांद पर जो ये बिंदु है वो इस बिंदु पर आना चाहिए। ये दो काम करेंगे आप। देखिए ऐसे रखेंगे, 90 आपका कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए ये रहा आपतन बिंदु और ये क्या रहा? ये 90 डिग्री जा रहा। अभिलंब बना रहे हैं आप। क्या बना रहे हैं? अभिलंब बना रहे हैं। ये रहा आपका अभिलंब। ये क्या रहा आपका? अभिलंब। ये क्या रहा आपका? अभिलंब। ये क्या रहा आपका? अभिलंब रहा। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, अब जो ये आपका बेटा अभिलंब है, ये जो आपका अभिलंब है तो कहां तक आप जा चुके हैं? ये ई है ना बेटा, ये है। ई को यहाँ से हटाइए। पहला अभिलंब और दूसरा अभिलंब जिस जगह पर कट रहा है वहां पर ई डाल दीजिए। इससे सर क्या फायदा होगा? इधर वाले का भी नाम हो गया और इधर वाले का भी नाम हो गया। आप बोले थे ना कि डी अभिलंब है, अभी भी अभिलंब है। एफ तक जा चुके हैं। ये क्या है बेटा आपका? जी। ये क्या है आपका बेटा? जी। ये क्या है बेटा आपका? जी। तो दूसरा अभिलंब का नाम क्या हो जाएगा? जी ई। जी पढ़ने के लिए तो आप जी एफ ई पढ़ लेंगे, लेकिन जिस तरह आप पढ़ रहे हैं डी ई, उसी तरह आप क्या पढ़ेंगे? जी ई। पढ़ने के लिए तो आप डी बी एफ ई पढ़ेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अभिलंब हो गया। अभिलंब का मतलब इधर भी 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का। और ये आपका परावर्तक सतह है। इस प्रकार कितने परावर्तक सतह हुए? दो। तो परावर्तक सतह क्या करता है? प्रकाश के किरण को अपवर्तित करने का काम करता है, नहीं करता है? तो ये आपतित किरण हुआ, ये आपतित किरण हुआ। अगर आपतित किरण हुआ, अगर ये अपवर्तक पृष्ठ न होता तो ये आपतित किरण तो ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता। तो कहां तक पहुंच गए? जी तक। तो कहां निकल जाता? एच पर निकल जाता, है ना। बी अगर अपवर्तक, ये क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह नहीं होता तो बी एफ वाला किरण कहां चला जाता? एच पर। लेकिन अब ये बताइए, ये तो अब कांच माध्यम से वायु माध्यम में आ रहा है, तो आप मुझे ये बता दें कि ये किरण अभिलंब की ओर जाएगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? सघन से विरल में आप जाइएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये जो किरण बेटा देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ? हाँ, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका नीचे की ओर, ये रहा आपका नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। तो ये जब आपतित बना तो ये क्या बना? और ये जब आपतित बना तो ये क्या बना? अपवर्तित। एच तक पहुंच चुके हैं। एच के बाद क्या लिखेंगे आप? आई लिखेंगे। लिखेंगे ना आई? लिखेंगे आई। चलिए अब ये जो, और कल आप हमसे क्या पढ़े थे? पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन में मैंने क्या कहा था? इस किरण को गौर से देखो और इस किरण को गौर से देखो। देखो दोनों को बढ़ा के देखो, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या है? जब दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन।
विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। अब गौर से देखिए, ये जो किरण आपका है, ये जो आपतित है वो सी के रास्ते से भागा हुआ है, और एफ आई जो है अपवर्तित वो भी पीछे की ओर भागा हुआ है। तो आई के बाद क्या आता है? जी एच, कहाँ है भैया? जी एच आई जे, है ना। चलिए अब बताइए, ये दोनों किरण यहाँ पर टकरा रहा है, तो ये कोण बन रहा है। इसी कोण को क्या बोलते हैं? बोलिए, इसी कोण को अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे? विचलन कोण। क्या बोले थे? विचलन कोण। जी सर, विचलन कोण बोले थे। विचलन कोण, कोण का नाम यहाँ पर आप दे दीजिए। जे तक हो चुके हैं, जे के बाद क्या आता है? के। तो के आपका विचलन कोण है। कोण को हमेशा बीच में लिखना चाहिए, इसलिए पढ़ने के लिए कैसे पढ़ाएगा? सी के एफ, सी के एफ। कोण सी के एफ को होता या कोण के को हो तब ये विचलन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विचलन कोण। विचलन कोण कहलाएंगे। आई बात आपको समझ में? yes, आगे बात समझ में? तो प्रिज्म सीख लीजिएगा। तो प्रिज्म से मैं आपको सिखा दूंगा सूरज का सफेद प्रकाश। सूरज का सफेद प्रकाश 7 रंगों में कैसे टूटता है, 7 रंगों में कैसे बढ़ता है। फिर सिखाऊंगा 7 रंग मिलकर के सफेद रंग कैसे बनता है। उसी में मैं आपको सिखा दूंगा कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहनने से, हल्के रंग का कपड़ा पहनने से हमें गर्मी कम क्यों लगती है, गाढ़े रंग का कपड़ा पहनने से, काले रंग का कपड़ा पहनने से हमें गर्मी अधिक क्यों लगती है। ठीक है, उसी में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि गर्मी के समय में व्हाइट कलर का कपड़ा और हल्के कलर का कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, है ना। और गर्मी के समय में और ठंडी के समय में गाढ़े कलर का कपड़ा और काले कलर का कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। 5-7 क्वेश्चन मैं आपको इस प्रिज्म से सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना भी मैं आपको सिखा दूंगा, प्रिज्म का पता रहेगा। तो 2 बार अपवर्तक हुआ, एक बार आपतित, दूसरा बार अपवर्तित, फिर एक बार आपतित, दूसरा बार अपवर्तित। और वो किसकी ओर मुड़ रहा है? आधार की ओर। बाकी तो आप बोलबे किए हैं कि अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, ये तो आप बोले हैं। दूसरे भाषा में आपका वाईजेड क्या है? आधार है। वाईजेड क्या है बेटा? आपका ये किरण किसकी ओर मुड़ रहा है? आधार की ओर मुड़ रहा है। इस प्रकार प्रिज्म टॉपिक आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। और ये प्रिज्म में जो चित्र बना हुआ है त्रिभुज का, वो कौन सा त्रिभुज है बाबू? कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में, समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आपस में कितने डिग्री का होगा? इस प्रकार प्रिज्म टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कल इसके आगे हम लोग चलिए क्लास को स्टॉप